नमस्कार दोस्तों, खबर ज्योतिष चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषाचार्य शिव मल्होत्रा और आज हम बात करेंगे विदेश यात्रा योग भाग 2 की। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको प्रतिदिन का पंचांग एवं ज्योतिष संबंधी नई नई जानकारियां प्राप्त हो सके। खबर ज्योतिष शोधकर्ता कार्यक्रम में आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम आपके सामने विदेश यात्रा भाग 2 लेके आए हैं। अगर आपके सामने पहले भाग 2 आ गया है तो आप हमारा विदेश यात्रा भाग 1 सबसे पहले देखें, जिससे आपको हमारा ये कार्यक्रम आसानी से समझ में आ सके। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। विदेश यात्रा योग भाग 1 में हमने बता दिए हैं कि कैसे विदेश यात्रा योग निकालते हैं, कैसे देखते हैं, वो हमने भाग 1 में बता दिया है। हम हमारे प्रोग्राम में अनार का आम का छोटे बच्चे समान ब्लैक बोर्ड पर नहीं समझाते। लेक्चरर हमेशा बड़े बच्चों को ही पढ़ाते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं विदेश में स्थायी निवासी की। जो लोग यहाँ से विदेश काम करने जाते हैं और वहीं पे बस जाते हैं, वहीं की नागरिकता ले लेते हैं, उनकी जन्म पत्रिका में ऐसे कौन से योग होते हैं? सबसे पहला आपकी जन्म पत्रिका में विदेश जाने के योग होना चाहिए। इसकी चर्चा हम भाग 1 में कर चुके हैं। अगर आपकी जन्म पत्रिका में विदेश जाने के योग हैं तो उसके बाद आप ये वाला सूत्र लगाएं। सूत्र नंबर 1, 12वें भाव या उसके स्वामी का नवम भाव या उसके स्वामी से किसी भी प्रकार का संबंध बन रहा हो, ऐसे जातक विदेश में स्थायी निवासी बनते हैं। अब इस सूत्र को उदाहरण जन्म पत्रिका से समझ लेते हैं। ये हमारे एक रिलेटिव की जन्म पत्रिका है। IIT करने के बाद ये विदेश चले गए थे और वहीं स्थायी निवासी बन गए। कुंभ लगन की जन्म पत्रिका है। 12वें भाव का स्वामी ग्रह शनि तीसरे भाव में बैठकर नवम भाव से संबंध बना रहा है। इस प्रकार 12वें भाव एवं नवम भाव में संबंध बन रहा है, इसलिए इन्हें वहां की नागरिकता आसानी से मिल गई और वे विदेश में स्थायी निवासी बन पाए। नंबर 2 पे उन जातक की बात कर लेते हैं जो जातक विदेश जाकर शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। सूत्र नोट कर लें। 12वें भाव का पंचम भाव से किसी भी प्रकार का संबंध बन रहा हो, या फिर पंचम भाव या उसमें बैठे ग्रह की दशा में 12वें भाव या उसमें बैठे ग्रह की दशा अंतरदशा आ जाए, या फिर 5वें भाव या उसमें बैठे ग्रह या 12वें भाव उसमें बैठे ग्रह की दशा अंतरदशा हो और राहु का प्रत्यय अंतर आ जाए, मतलब पंचम और 12वें की दशा में राहु का अंतर आ जाए, तब भी जातक पढ़ने के लिए, शिक्षा के लिए विदेश जाता है। अब इन सूत्रों को उदाहरण जन्म पत्रिका से समझ लेते हैं। सिंह लगन की जन्म पत्रिका है। 5वें भाव का स्वामी गुरु 12वें जाके बैठ गया है। 12वें भाव एवं पंचम भाव का संबंध बन रहा है। जब इनकी चंद्रमा की दशा आई तो ये डॉक्टर की पढ़ाई करने विदेश चले गए और वहीं इनने अपनी पढ़ाई पूरी की। तीसरी उदाहरण जन्म पत्रिका भी हम विदेश में शिक्षा प्राप्त करने वाले जातक की ही दिखा रहे हैं। वृश्चिक लगन की पत्रिका है। 12वें भाव का स्वामी शुक्र 11वें भाव में बैठकर पंचम भाव से संबंध बना रहा है। इस जातक ने विदेश जाकर MBA की पढ़ाई की। इस जन्म पत्रिका में 12वें भाव का शुक्र 11वें भाव बैठकर पंचम भाव से संबंध बना रहा है, लेकिन शुक्र अपने भाव से 12वें होने के कारण इस जातक को विदेश जाने में, विदेश शिक्षा प्राप्त करने में बहुत ही संघर्ष करना पड़ा। 2 साल का कोर्स इन्होंने 4 साल में बमुश्किल पास किया। चौथी उदाहरण जन्म पत्रिका एक NRI से शादी करने वाली जातिका की है। NRI से शादी करने के योग के लिए सबसे पहले हमको विदेश जाने का योग देखना पड़ेगा। तो भाग 1 में हमने विदेश जाने का योग बताया है, वो आप देख लें। उसके बाद ये वाला सूत्र जो हम बता रहे हैं वो भी लगा लें। अगर विदेश जाने के योग हैं और ये सूत्र लगता है तो आप NRI से शादी कर सकते हैं। अगर आपकी जन्म पत्रिका में विदेश जाने के योग हैं और 7वें भाव एवं 12वें भाव में किसी भी प्रकार का संबंध बन रहा हो तो आप NRI से शादी कर सकते हैं, विदेशी व्यक्ति से शादी कर सकते हैं। लेकिन 7वें भाव एवं भावेश एवं 12वें भाव एवं भावेश, इनमें सूर्य राहु केतु संबंध नहीं बनाए, तब आप शादी कर सकते हैं। अब इन सूत्रों को उदाहरण पत्रिका से समझते हैं।
वृषभ लगन की पत्रिका है। सप्तम भाव एवं 12वें भाव में मंगल की राशि है। सप्तम भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठा है। सप्तम 12वें का संबंध बन रहा है। इस जन्म पत्रिका में विदेश के योग भी हैं, अतः इस जातिका ने NRI से विदेशी व्यक्ति से शादी की है और विदेश में सेटल है। 5वीं उदाहरण पत्रिका भी हमने एक NRI से शादी करने वाली जातिका की ली है। अच्छा, अगर 2 नंबर की लगन हो या 8 नंबर की लगन हो तो इनकी NRI से शादी करने के चांस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि सप्तम भाव एवं 12वें भाव में एक ही ग्रह की राशि होती है। या फिर मंगल 12वें भाव में बैठ जाए, कोई भी लगन हो, मंगल 12वें भाव में बैठ जाए और विदेश बनने वाले योग कुंडली में हैं तो भी NRI से शादी करने के चांस ज़्यादा बन जाते हैं। उदाहरण जन्म पत्रिका मेष लगन की है। सप्तम भाव का स्वामी शुक्र उच्च का होकर 12वें भाव में बैठ गया है। 12वें भाव एवं सप्तम भाव का संबंध बन रहा है। इस जन्म पत्रिका में विदेश के योग हैं, इसलिए इस जातिका ने भी एक NRI से विदेशी व्यक्ति से शादी करके विदेश में ही सेटल हो गई है। इसी प्रकार से अगर जन्म पत्रिका में 12वें भाव एवं अष्टम भाव का संबंध बन रहा है तो जातक समुद्र से होकर विदेश यात्रा करता है। अगर आपको हमारे प्रोग्राम अच्छे लगते हैं, हमारे सूत्र अच्छे लगते हैं तो आप कमेंट्स करके प्लीज अवश्य बताइए। अगर आप अपनी जन्म पत्रिका हमसे दिखवाना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए नंबर से हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा एक छोटा सा शुल्क है, उसको जमा कर आप हमसे पत्रिका दिखवा सकते हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगले प्रोग्राम में कुछ नई जानकारी के साथ फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमः शिवाय।